चलिए बात करते हैं आईटीआई लिमिटेड की। आज आईटीआई लिमिटेड जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो लगभग 11 से 12% की तेज़ी में है। और जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है, जिस तरह से इन्वेस्टर्स कंपनी को देख रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और हम कह सकते हैं कि आज के दिन मॉर्निंग में ही हमें एक शार्प रैली देखने को मिली इस कंपनी में। फिलहाल अभी तक तो कोई भी बड़ा इवेंट, कोई भी बड़ी खबर या अनडिस्क्लोज इवेंट हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये जो इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट इस कंपनी में दिखाया, इसके पीछे का रीज़न एक हो सकता है। और ये रीज़न है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जिस तरह से कंपनी को इम्प्लीमेंट और प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर मिल रहे हैं, उसका एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि आज आईटीआई लिमिटेड में हमें ये तेज़ी देखने को मिली है। और इतना ही नहीं, ये भी हो सकता है कि गुजरात की तरफ से, यानी गुजरात इंफ्रा पेट्रो लिमिटेड की तरफ से 2 आईटी प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को सिलेक्ट किया गया, जिसकी टोटल वैल्यू 110 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये भी एक आईटीआई लिमिटेड की तेजी का बड़ा रीज़न हो सकता है। वहीं गाइस, आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी आज हमें देखने को मिल रही है, ये एक पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो मेनली टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है, उनको बेचती है और इन्हीं इक्विपमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर इस कंपनी ने अभी तक भारत नेट जैसा बड़ा प्रोजेक्ट, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट और फाइबर ऑप्टिकल केबल इंस्टॉलेशन जैसे जो टर्न की प्रोजेक्ट हैं उनको भी कंप्लीट किया है। और यही रीज़न है कि बहुत सारे इन्वेस्टर ये बात मान के चलते हैं कि ये जो आईटीआई लिमिटेड कंपनी है, ये 350 रुपीज़ से बढ़कर 650 रुपीज़ तक जा सकती है। और अभी ये कंपनी 361 पे ट्रेड कर रही है। तो ये बात हमें देखने को मिल रही है कि जो ज़्यादातर इंडिया में इन्वेस्टर है, वो ये मान के चल रहे हैं कि भाई कंपनी में तेज़ी आएगी। लेकिन ये तेज़ी लॉन्ग टर्म में आएगी, ऐसा नहीं कि अभी शॉर्ट टर्म में हमें वो तेज़ी देखने को मिले जितना एक्सपेक्ट आप कर रही हैं। अभी अगर हम बात करें, एक लार्ज ऑर्डर कंपनी ने जीता है, बीएसएनएल से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है। और ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 210 करोड़, 6,956 करोड़ और 1,901 करोड़ तक के हैं। तो ये एक लार्ज ऑर्डर विनिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से आईटीआई शेयर में हमें पहले भी तेज़ी देखने को मिली थी। अब हो सकता है कि इसका असर हमें फिर से देखने को मिल रहा हो। तो हो सकता है कि इसका असर हमें फिर से देखने को मिल रहा है और जो ये तेज़ी आई है, इसके पीछे का ये भी एक बड़ा रीज़न हो। इसी के साथ हमें ये भी देखने को नज़र आ रहा है कि जो आईटीआई है, इसका कंट्रीब्यूशन NISAR सैटेलाइट लॉन्च करने में भी है। कंपनी ने इसरो के साथ मिलकर ये काम कंप्लीट किया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में AI बेस रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट भी आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगे और इसका काम भी आईटीआई लिमिटेड के हाथ में ही रहने वाला है। वहीं कंपनी ने बताया है कि वो अपनी ज़मीन को बेचकर अपने कर्ज को कम कर रही है। और अभी अगर आप डेट देखोगे, कर्ज देखोगे, तो 1,480 करोड़ का कर्ज है। कंपनी 34,000 करोड़ की है और कर्ज सिर्फ 1,480 करोड़ के आसपास है, जिसको कंपनी ईजिली ख़त्म कर सकती है। फिलहाल अभी डेट टू इक्विटी 0.94 है। तो कंपनी का प्रॉपर प्लान है कि उसको किस तरह से आगे ग्रो करना है। वहीं कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है, वो भी हमें इम्प्रूव होती हुई नज़र आई। और जब कभी किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है और इससे पता चलता है कि वाकई में कंपनी में पोटेंशियल है और इन्वेस्टर्स इस कंपनी को पॉजिटिव देख रही हैं। वहीं थोड़ा-सा चिंता का विषय कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर है। जैसे अगर आप जून 2025 का डेटा उठाकर देखते हैं और इसको कंपेयर करते हैं जून 2024 से, तो आपको साफ नज़र आएगा कि कंपनी की जो पहले सेल 520 करोड़ की होती थी, वो घटकर 498 करोड़ पे आ गई है। बट कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ चुका है। 13 करोड़ के लॉस से 7 करोड़ के लॉस पे आ चुका है और नेट प्रॉफिट भी 91 करोड़ के लॉस से घटकर 63 करोड़ के लॉस पे आ चुका है। यानी कंपनी धीरे धीरे अपने आप को मजबूत जरूर कर रही है, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है। इसीलिए कुछ लोगों को चिंता है कि भाई इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहते हैं। और ये चिंता होना जायज़ भी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आईटीआई लिमिटेड इस बार किस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करने वाला है। वहीं गाइस, इस कंपनी के ऊपर ASM भी लगा हुआ है, एक सर्किट लिमिट भी लगी हुई है। पहले ये सर्किट लिमिट 20% के डिस्काउंट पे थी, लेकिन उसको कम करके 10% सेट कर दिया। मतलब कि ये जो कंपनी है आईटीआई लिमिटेड 10% से ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी और 10% से ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगी। तो सर्किट लिमिट के साथ इस कंपनी के ऊपर ASM भी लगा हुआ है। अब देखते हैं कि भाई आगे ये रेस्ट्रिक्शंस कंपनी के ऊपर कब हटते हैं। फिलहाल ओवरऑल अभी तो यही चल रहा है आईटीआई लिमिटेड में। अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं।
अभी आप देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद ये स्टॉक लगभग 11 से 12% की तेज़ी में है। मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने इधर भी आईटीआई लिमिटेड ही खोला हुआ है। अब मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है कंपनी का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप इधर देखिए, अब किसी भी कंपनी में जब वॉल्यूम इस स्पीड से बढ़ता है, इस तेज़ी से बढ़ता है, इसका मतलब साफ है कि जो इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी है इस कंपनी में कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और ये दिलचस्पी कहीं ना कहीं कंपनी में पॉजिटिविटी ला रही है, जिसकी वजह से शेयर भी बढ़ रहा है और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टाइटली होल्ड करके रखते हैं तभी ये कंपनी और तेज़ी से ऊपर जाएगी, बट अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्रॉफिट बुक करते हैं तो फिर से हमें इस कंपनी में एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा या एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। अब आप क्या सोचते हैं आईटीआई लिमिटेड को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।